बारे में विशेष आज जींद का प्रोग्राम था। जींद में हमने प्रेस वार्ता करी, सारी बातें वहाँ रखी और अब मैं उसको जो है क्या रिपीट करें, मगर आज जींद में एक विस्तृत जिला हेडक्वार्टर पे पूरी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाकी तो आज यहाँ पे दो हमारे जैसे साथी थे जिनकी कोरोना काल में, कभी करसिंधु में जाएंगे, दुष्यंत खरब जी, उनकी कोरोना काल में डेथ हुई उनको, और जो अपना जो है जो विक्रांत कुंडू जी हैं, उनके ब्रदर की आप पीछे डेथ हुई थी पिछले साल। कई ऐसी कोरोना में जैसे कि साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए थे, आज उनके जो है घरों में पहुंचने का कार्यक्रम है सफ़ीदों में। बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं, जो आप किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, सरकार अपने दिल में दया रखे और किसानों से बातचीत करके इसका समाधान निकाले। ये बेदर्द, बेशर्म और बहरी सरकार साबित हो चुकी। जैसे करनाल में लाठीचार्ज हुआ, शांति प्रिय बैठे हुए किसानों पे बिना किसी बात के लाठीचार्ज हुआ, जो कि मैं समझता हूँ पूरे देश के किसान और गरीब और हर देशवासी ने बहुत ही उस चीज़ को एक बुरा माना है। जो भाषा भी थी, आपने देखा होगा, जो एसडीएम की भाषा थी कि देखते ही सर फोड़ो, कोई बिना सर फुटे नींद बचे, ये लोकतंत्र में भाषा नहीं होती। आज आप दिलाना गए, जींद गए, सफेदों आए, लोगों को क्या लगता है, कुछ काम हो रहे हैं, क्या लगता है इस चीज़ को? पूरी तरीके से जींद जिले का विकास पूर्णतः ठप पड़ा है। आप जींद का ही देखो, कल उनके विधायक की क्या स्टेटमेंट थी, आपने देखा होगा, कह रहे हैं अफसर मानते नहीं, अफसर उग्रवादी, हाँ उग्रवादी बोल रहे हैं अफसरों को, जो विधायक हैं जिनको बाई इलेक्शन में जींद की जनता ने चुना था। कोई भी का विकास, और इतना बुरा हाल है कि नए कोई प्रोजेक्ट की बात दूर है, जो हमारे समय के हुड्डा सरकार के जो प्रोजेक्ट हुड्डा साहब लेके आए थे जींद में, आज उनका भी दुर्दशा जैसा हाल है। उदाहरण के तौर पे यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने जो बनाई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, आज ना उसमें वाइस चांसलर है ना रजिस्ट्रार है। जो खेल का स्टेडियम, हुड्डा कॉम्प्लेक्स का जो स्टेडियम बनाया, आज वो स्टेडियम 7 साल के बाद भी अभी तक खेल महकमे को हैंड ओवर नहीं हुआ है। जो नेशनल हाईवे थी रोहतक जींद पंजाब बॉर्डर, तो रोहतक का जींद पोर्शन 2012 से नेशनल हाईवे अभी तक 2016 तक बन जाना चाहिए था, आज तक वो नेशनल हाईवे नहीं बना है। सड़कों का हाल देखो, गलियों का हाल देखो, जींद शहर का देखो आप, चाहे ड्रेनेज का हो, जो सीवरेज का हो, पानी की निकासी का हो। जबकि बाई इलेक्शन में कहा था कि भाई इसको हम बहुत कुछ बना देंगे, एक पार्टी ने कहा था कि राजधानी के रूप में इसको विकास किया जाएगा। इसी प्रकार से सफ़ीदों का आप हाल देखें, सफ़ीदों की सड़कों का हाल देखो आप चारों तरफ। कुल मिला के ऐसा दिखाई देता है कि जींद जिला एक बड़ा भारी जो है एक भेदभाव का शिकार हो रहा है, और केवल जींद ही नहीं, हरियाणा को विकास की पटरी से इन्होंने उतार दिया। रैली के बारे में क्या कहेंगे जी? मुजफ्फरनगर रैली के बारे में उससे साबित होता है कि भाई देश का किसान पूर्णतः एक भावना से इन मांगों के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार उसको देखे, फिर भी सरकार उसको समझने को तैयार नहीं। सत्ता की सरकार द्वारा धारा 144 हाँ, उन्होंने ये बोला कि भाई, उन्होंने ये कहा मुजफ्फरनगर रैली में कि अगर दाम नहीं किसान को तो सरकार को वोट नहीं, वोट की चोट। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि भाई वोट की चोट, अगर किसान को पहले इन आर्थिक चोट करी 3 कानूनों को लाके, फिर किसान को शारीरिक चोट करी, ये लाठीचार्ज जो हो रहे हैं, तो कम से कम किसान कम से कम वोट की चोट करेगा। जो पंचायत है उसके बारे में सरकार द्वारा धारा 144 का एक बयान आया था कि जो हमारी नीतियां हैं वो कांग्रेस की समझ से बाहर है, लेटेस्ट है। उन्हें वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रायोजित हैं। जो ये 500 लोग जो है जिनकी डेथ हुई है इन धरनों पे, वो असली किसान ही नहीं है। ये भी कंवरपाल जी कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये असली किसान है कि नहीं है। वो मेरे साथ चलें, एक गांव में मैं लेके जाऊँगा उनको, जो जिनकी कोई ना कोई किसी परिवार का कोई चला गया, मैं लेके जाऊँगा उन परिवारों से मिलें, उनकी आंखों में आंख डालें। कहीं किसी की बूढ़ी माँ है कोई किसान की जो चला गया दुनिया छोड़ के इन धरनों पे, कोई किसी के उनके अनाथ बच्चे हैं, उनकी आंख में आंख डाल के देखें कंवरपाल जी, और कहें उनको, कह के भाई आप किसान ही नहीं थे, प्रायोजित थे। उनको वहाँ पे जाके फेस करके ये कहने का साहस करें। सर, आप सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य भी हैं। अभी मोदी सरकार ने फैसला लिया है बाबू से ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा था उसको दूर करके, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? ये तो उनके हिसाब किताब से चल रही है एजेंसीज। आज तो ये पूरे उनके हिसाब किताब से एजेंसीज चल रही हैं। और जो है आप पेगासस मामला क्या है, यही है जासूसी कांड सारे देश में। आज अपने चंदन की राजस्थान पर पहुंचे हैं, क्या जो नगर पालिका का चुनाव है सफेदों का, उसके सिंबल पर चुनाव लड़वाने का काम करेगी सुनीता चंदन को? ये जो है कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफेदों के खान साहब रोड पर। जैसे कि जानते हैं आप, सुनीता चंदन है जो नगर पालिका प्रधान की जो प्रत्याशी हैं, और उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है।
अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं सुनीता चंदन के निवास स्थान पर दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं, अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं सामने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। सुनीता चंदन जो नगर पालिका सफीदों की प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, उनके निवास स्थान पर आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचे हैं और उनका फूल मालाओं से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी देर से उनका यहाँ इंतज़ार किया जा रहा था और इंतज़ार की जो घड़ियाँ अब ख़त्म हुई हैं। और सुनीता चंदन जो नगर पालिका प्रधान पद की प्रत्याशी हैं और उनके निवास स्थान पर पहुँचे और यहाँ देख सकते हैं आप उनके साथ सफीदों से जो विधायक हैं, सफीदों से जो विधायक हैं सुभाष देशवाल, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। सुभाष देशवाल जो हैं वो भी पहुँचे हैं यहाँ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ पहुँचे हैं। और सामने देख सकते हैं आप जो तस्वीरें में लगातार आपको दिखा रहे हैं, यहाँ राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ अभी पहुँचे हैं और उनके साथ विधायक शाहबाज गांगुली जो सफीदों से विधायक हैं और काफ़ी देर से उनका इंतज़ार किया जा रहा था, अभी यहाँ पहुँचे हैं, जिनका फूल माला पहले अगर स्वागत किया जा रहा है। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि सुनीता चंदन जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं सफीदों नगर पालिका की, उनके निवास स्थान पर आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है दीपेंद्र हुड्डा का और अभी भी यहाँ पहुँचे हैं। उनसे मुलाकात करते हुए दलविंदर चंदन जिनके निवास स्थल पर पहुँचे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ देख सकते हैं आप गौरव अग्रवाल हैं, उनके द्वारा बुक्का देकर सम्मानित किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा को। उनके ऑफिस पर भी यहाँ आज पहुँचे हैं वो गौरव अग्रवाल के। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।